सीजीएल टायर 1 की आखिरी 10 दिन की ये कोशिश है और उनके लिए है जिनका गणित कमजोर है, ऑलमोस्ट जीरो लेवल से है और इन 10 दिनों में सम्मानजनक स्थिति में पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास में स्वागत है। क्लास एक ऑलरेडी हो चुका है मॉर्निंग सेशन का, ये आपका आज का इवनिंग सेशन है। हर दिन 2 क्लास हुआ करेंगे, 10 दिन में 20 क्लास करते हुए हम एक सम्मानजनक स्थिति में गणित में मार्क्स ला पाएंगे, ये आश्वासन मेरे तरफ से है। और मेरा जो है पढ़ाने का जो अनुभव है वो 50 सालों का है, जो इस एंटायर यूट्यूब में सबसे ज्यादा वृद्ध होने का मैं ये भी करता हूं। और साथ ही साथ कोई क्लास छूट नहीं जाए, इसके लिए हर आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वेब लिंक, जिसमें ये सारे क्लास, इनके सवाल को प्रैक्टिस करने का सब कुछ सजाया हुआ है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि मैं हर सवाल को करने के पहले उस ओरिजिनल सवाल को दिखाना चाहता हूं जो टायर 1 सीजीएल का था, 20/4/22 को हुआ था। और अब इस सवाल को हम स्क्रीन पे मेरे बनाए हुए मतलब बड़े करके देखेंगे, सो दैट कि इसको हल करने में हमें सुविधा हो। तो चलिए हम सवाल पे चलते हैं। सवाल जो है, देखिए इसी को हमने तरीके से सजा दिया है कि देखने में सुंदर लगे, क्योंकि इसको बड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो आप उसको, वो बड़ा रहता है क्योंकि आप मोबाइल में तो देखते नहीं है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट मतलब आमदनी, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा ऑफ ए बिजनेस फर्म ओवर 5 साल का है, ठीक है ना, 2016, 17, 18, 19, 20। गेन रिसिप्ट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अब है भाई, खर्चे से अगर आमदनी से खर्चा घटाओगे तो गेन होगा, ये सब बोल दिया है। लेकिन बोलता क्या है, अब देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम 2018 टू 2019 एज कंपेयर टू 2018। बोलता है खर्चा, खाली एक्सपेंडिचर बोला हुआ है, जल्दीबाजी में होता है। यहीं पर डीआई के सवाल करने में थोड़ी सी शांति रखें पढ़ते वक्त। यहां केवल एक्सपेंडिचर के बारे में बोला है, तो आपको लाभ भी नहीं ढूंढना है और आमदनी भी नहीं ढूंढना है। और खर्चा जो है ब्लू कलर का बार है, तो मतलब ईंटा वाला बार को तो देखना ही नहीं है। अब है कि 2018 टू 2019, 2018 में ब्लू इंक्रीज एक्सपेंडिचर, सॉरी एक्सपेंडिचर है ईंटा वाला, हमें तो ईंटा वाला देखना है ना, एक्सपेंडिचर। बोलता है कि परसेंटेज इंक्रीज क्या हुआ, 2018 में 75 था, 2019 में 80 हो गया, तो 5 बढ़ा, तो हमने 5 लिख दिया। अब बोलता है कंपेयर किससे करना है, किससे तुलना करना है। बोलता है 2018 से करो, तो 2018 क्या था, 75, तो 5 बटे हमने 75 लिखा, ठीक है ना। अब बोला इसको प्रतिशत में व्यक्त करो, तो हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न को अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो वो प्रतिशत में व्यक्त हो जाता है। इतना ही तो करना है। चलिए 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 15 पचे 75, फिर इसे काटते हैं तो अब जैसे 100 हुआ तो ऐसे ही कर दिया है, मैंने काटा नहीं है, काट भी सकते थे। 15 छक 90, तो बच गया कितना, 10। वो अभी काट रहा हूं मैं। अच्छा, तो अब 5 से काट रहा हूं, तो ये 5 3 15, 100 का काटा 20 हो गया। अब देखो 20 को मुझे 3 से भाग देना है, ठीक है ना, तो 3 छक 18, ये 6 लिख दिया। अब ऊपर लिखा बचा कितना, 2। 18 से 20 से 18 घटाएंगे 2, भाग किससे दे रहा था, 3 से, तो बटे 3, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका 6 पूर्णांक 2 बटे 3 हो गया। दम है सवाल में,
लगता है सीजीएल टायर 1 का? जी हाँ, सही है, यही एग्जाम में आए थे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल भी आपका सीजीएल टायर 1 के 20 तारीख का 20/4/2022 को आया हुआ था। और देखिए इस सवाल में जो है हम एक अभी पूरा नहीं जानेंगे, इसे सिंपली एक ट्रिक से हम हल करेंगे इसे, और इसको जरा याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए सवाल को देखते हैं। सवाल इस तरह से है कि ये जो हिस्टोग्राम दिया गया है 232 स्टूडेंट का है, सो द हाइट्स ऑफ द 232 स्टूडेंट है, ऑफ किसी एथलेटिक क्लब का है, ठीक है। एंड देयर नंबर स्टडी ऑफ हिस्टोग्राम केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब बोलता क्या भाई, 120 से 125 इंच लंबाई के जो हैं, ठीक है ना, वो 20 हैं, 150 से 130 15 है, इस तरह से रेंज दिया हुआ है, ठीक है। ये 17 फ्रीक्वेंसी है, ये 30 है, ये 45 है, इस तरह से है। द हिस्टोग्राम इज टू बी प्रेजेंटेड बाय ए लाइन डायग्राम। बोला एक लाइन डायग्राम आपको बनाना है। व्हाट वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हाट वुड बी द एंडिंग पॉइंट। बोलता है कि एक लाइन चार्ट बनाना है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्या होगा, और एंडिंग पॉइंट क्या होगा। तो देखिए इसको ट्रिक से, ज्यादा समझते नहीं है अभी क्योंकि अब एग्जाम आ गया है, तो हम फटाफट करते हैं। तो ट्रिक्स क्या है, देखिए 120 और 125 के बीच अंतर क्या है, तो 5 है। देखिए 125 से 130 ये भी 5 है, 130 से 135 ये भी 5 है, मतलब ये 5 का है। देखिए 145 से 150 ये भी 5 है, 155 से 160 ये भी 5 है, 160 से 165 ये रेंज भी 5 का है, 165 से 170 ये भी 5 का है, ठीक है ना। तो ये 5 है, 5 अगर है ये रेंज, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, 5 को आधा करेंगे 2.5। तो इस तरह यहां भी हमने देखा कि 165 से 170 इसका भी आधा क्या होगा 2.5। अब देखो हमें जो स्ट्रेट लाइन की जो डायग्राम है उसको, उसका डायग्राम मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बात करना पड़ता है। तो उतना लफड़ा मत सोचो, पहले इसमें देखो क्या स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है। तो देखो 120 है ना, इसके मिड से होगा, यहां से आधा घटा के लास्ट वाले में आधा जोड़ के, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट देखो ये 120 से शुरू हुआ था, तो 120 से हमने 2.5 घटा दिया, तो क्या हुआ 117.5, ठीक है। और हमने एंड पॉइंट जो है उसमें हमने 170 में खत्म हुआ था, उसमें हमने 2.5 जोड़ दिया, तो स्टार्ट पॉइंट से हमने 2.5 घटाया और एंड पॉइंट पे हमने 2.5 जोड़ा। क्या था जो क्लास डिफरेंस था, क्या था यहां 5 था, उसका आधा लेके मिड पॉइंट लेके, इतना ही तो आप जान लो। अब एक चीज देखना है, ये देखो क्या है, ये जीरो जो देख रहे हो ये जीरो से शुरू हुआ है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस कहां से शुरू हुआ है, जीरो से शुरू हुआ है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे देखो एक्स एक्सिस 117.5 शुरू हुआ है और वाई एक्सिस क्या है जीरो, एंड कहां हो रहा है 172.5, वाई एक्सिस क्या है जीरो। अगर यहां दूसरा कुछ होता तो आगे के सवालों में आएंगे, आज केवल इसे ही इतना जानते हो, इस तरह की लाइन यही होता है। मतलब ये देखो 117.5 जीरो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये 172.5 और जीरो। तो आशा करता हूं तुमको ये सवाल थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि मैं एकदम कुछ नहीं जानता उनके साथ कर रहा हूं, तो मेरी भी अपने तरीके होंगे, क्योंकि अगले 5 दिन के अंदर में मैं आधा से ज्यादा आपको भर चुका हूं, और अगले 10 दिन में तो आप सीजीएल टायर 1 के लिए आप भी खड़े हो जाएंगे। तो सुबह शाम याद है ना, हर दिन, बस केवल 10 दिन। चलिए फिर अगले सवाल पे चलते हैं। आप तो जानते हैं कि हर दिन में सीजीएल के 3 शिफ्ट होते हैं, तो 20/4 को 3 शिफ्ट हुए थे और एक शिफ्ट में 4 से 5 आपके डीआई के सवाल जो होते हैं, सांख्यिकी के सवाल आते हैं। तो एक शिफ्ट को मैं चूंकि पिछले भी पढ़ा हुआ हूं, 6-7 सवाल क्या था, अभी भी 6-7 सवाल होंगे, तो उसमें से एक सवाल है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, ठीक है। और इस सवाल को, इसमें जो है बोला गया है कि ये जो बार ग्राफ है, एक्सपोर्ट्स ऑफ कार दिखा रहा है टाइप ए एंड टाइप बी को,
ठीक है, ये ब्लू कलर का एक एक्सपोर्ट है, ब्लू कलर की कार है, ठीक है ना, एक कंपनी है मतलब, और ये जो ब्रिक्स कलर का जो है, ईंटे के कलर का दूसरी है, इनकी एक्सपोर्ट बता रहा है, एक्सपोर्ट इन मिलियन है। इन विच ईयर वेयर द एक्सपोर्ट्स ऑफ कार टाइप बी, मतलब जो किस साल बोला है, साल पूछा है कि कार टाइप बी जो है, कार टाइप बी मतलब बी जो है ये ब्रिक्स कलर है, 20 मिलियन लेस होगा, ठीक है ना, मतलब 2 करोड़ कम होंगे, 20 मिलियन लेस होगा देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार टाइप ए, एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ कार ऑफ टाइप ए, मतलब कार ए के सालाना औसत। अब भैया सालाना औसत कैसे निकलेगा, सीधी सी बात है, एक कार का जितना एक्सपोर्ट हुआ है, अब कार ए कौन सी कलर है, ब्लू कलर है, ठीक है ना, अब ब्लू कलर के चलिए जोड़ना शुरू करते हैं, 2018 में 300 हुआ था, 2017 में 175, मुजबानी जोड़िए 475, 475 के साथ 275 जोड़ रहे हैं, 475 के साथ 200 जोड़े 675, 675 के साथ 75 जोड़े 750 हो गया, 750 के साथ 150 जोड़िए, 750 के साथ 100 जोड़े 850, 850 के साथ 50 जोड़े 900, 900 के साथ 200 जोड़े 1100। मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि मनी मन करने की आप आदत डालें। अब औसत निकालना है, कितने साल थे, औसत साल निकालना है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 साल बटे हो गया, 5 हो गया, अब 5 से काट रहे हैं 1100 को, तो क्या है देखो, 5 दूनी 10, फिर 10 हो गया, 5 दूनी 10, तो 220 हो गया। अब बोलता है कि 220 जो है एवरेज एक्सपोर्ट कार का क्या है, ए का 220 है, और उससे 220 मिलियन, उससे 20 मिलियन कम हुआ है, किस साल पूछा है, टाइप बी में। अब टाइप बी कौन सा है भाई, सब ब्रिक्स कलर है, 220 से 20 घटेगा तो क्या होगा, 200 होगा, 2018 नहीं है, 2017 नहीं है, 2016 16 देखो, ये देखो 200 है, तो इसलिए 2016 इसका आंसर है। कुछ है जी, केवल प्रैक्टिस है महोदय जी, 5 मार्क्स इसमें मिलते हैं, 5 मार्क्स। काहे को सोचते हैं कि मेरी क्या कहते हैं, बेसिक कमजोर है, फलाना है, ठिकाना है, ये सब नाटक काहेला करते हैं, शुरू कीजिए। सच्चाई तो यह है कि गणित अगर सीखना है तो डाटा इंटरप्रिटेशन या सांख्यिकी से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि वहां पे बेसिक के गणित होते हैं और साथ साथ में एक चैप्टर भी कंप्लीट होने लगता है। जैसे अभी हम औसत की कर रहे हैं ना, अब इस सवाल को देखिए, ये भी आपका 20 तारीख का ही सवाल है, 20/4/22 का। चलिए इसको अच्छी तरह देखते हैं। तो ये क्या है, द नंबर ऑफ कार पासिंग द रोड नियर ए कॉलोनी फ्रॉम 6 AM टू 12 noon हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग हिस्टोग्राम। देखिए अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये सब अलग अलग है, देखिए ये भी 130, 105, 70 है। अब ये जो है ये आपके इसमें था, क्या कहते हैं, स्क्रीन में अच्छा लगता है, लेकिन आपको मोबाइल में देखने के लिए इसको मैंने ऐसे चेंज करके थोड़ा दूर दूर करके रखा कि व्यवस्थित देख सकें, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं कि बोलता है कि ड्यूरिंग विच आवर इज द नंबर ऑफ कार पास लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ कार पास फ्रॉम 7 to 12 noon। बोलता है कि 7 से 12 बजे का जो था, जितने लोग पास किए थे उसका औसत, ठीक है ना, से कम किस किस वक्त गाड़ी जा रही थी। तो पहले तो औसत निकालना होगा, ठीक है, क्या है भैया, तो देखो ये 490 लिख दिया मैंने, चलो अच्छा जोड़ा ही नहीं, चलो जोड़ते हैं, 45 और 95, 5 5 10, 140, 140 और 115, 155, 155 और आपका 130, सॉरी यार सॉरी, 45 और 95, आई एम सॉरी, 45 और 95, 140, 140 और 115, 255, 255 और 130, मतलब 385, 385 और 105,
मतलब 85 और 5 90, और 300 और 100 490, ये 490 हो गया। और ये कितने थे, 1 2 3 4 5, तो बटे 5। ठीक है, तो काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 नवा 45, तो 9 बार गया, 5 नवा 45, 4 हुआ 40 हुआ, 5 अट्ठे 40। अब देखो औसत मेरा हमारा क्या हुआ, ट्रैफिक 98 है। अब हमें बोलता क्या है, इस औसत से कब कब कम हुआ। तो देखो ये 70 जो है 6 से 7 बजे ट्रैफिक कम था, औसत का जो था कम था, ये 6 से 7 देखो। फिर देखो 10 से 11, ये 95 है, 98 से कम था, तो देखो 10 से 11। फिर 11 से 12 45 था, जो 98 से कम है। यही तो करना है, और कौन सी करना है, कुछ भी नहीं है यार। तो खाली औसत निकालना, बार बार सीखते हो, ऐसे भी औसत निकाल लेते हो। आगे जब औसत की बड़ी बड़ी सवालें आती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वो दिन गए जो नंबर सिस्टम से शुरू करते थे, वो सब गए। अभी भी लोग फंसे हुए हैं, दुख लगता है कि सही तरीका ही लोग नहीं जानते हैं कि कैसे शुरुआत करेंगे। ये सवाल भी 20 तारीख को ही आए हुए थे। तो यहां बोला गया द गिवन बार, अच्छा इसको तो मैं आगे करूंगा, ये उसको थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। तो बोलता है यहां पे इनकम और एक्सपेंडिचर का एक दिया हुआ है। ब्लू रंग का जो है इनकम है, ये जो है ब्रिक्स कलर है, ये एक्सपेंडिचर है। बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस इन करोड़ रुपीज बिटवीन द एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2017-2018। मतलब 2017 और 18 का जो खर्चा है, तो 2017 ये है, खर्चा आपका ये है, लाल वाला है। 2018 का खर्चा ये है, टेकन टुगेदर एंड इनकम फॉर द ईयर 2015-16, और 2015-16 का जो है इनकम क्या है, 2015 और 16 जोड़ के तो घटाना है यार, और क्या करना है। तो पहले हम क्या लेते हैं, इनकम जो है, डिफरेंस क्या हो, कौन सा ज्यादा होगा। चलिए हम लेते हैं पहले, देखिए पहले हमने लिया इनकम, लेते हैं। इनकम क्या है भैया, इनकम 2015 है, 2015 का इनकम ब्लू कलर का है 280 है, और 2016 का जो है 325 है। अच्छा ये एक्सपेंडिचर के से घटाने के लिए बोला है। 2017 सॉरी 2017 का जो है एक्सपेंडिचर 300 है, और 2018 का जो है 325 है, जोड़ दिया तो 625 है। और डिफरेंस पूछा है, मतलब घटाइए उससे इनकम कितना है। तो चलिए इनकम जो है 2015 का आपका 280 है, और 2016 का जो है 325 है, तो 80 और 25 105, और 605 हो गया। ठीक है, अब बोलता है अंतर क्या है, तो अंधे को भी दिखता है ना, ये अंतर क्या है, 20 का अंतर है, यही तो 20 आपका आंसर है, हो गया ना। जी हाँ, टायर 1 का है, सीजीएल का है। भ्रम मत पालिए दिमाग में। सच्चाई तो यह है कि गणित अगर सीखना है तो डाटा इंटरप्रिटेशन या सांख्यिकी से ही शुरू करना चाहिए, क्योंकि वहां पे बेसिक के गणित होते हैं, और साथ साथ में एक चैप्टर भी कंप्लीट होने लगता है। जैसे अभी हम औसत की कर रहे हैं ना, अब इस सवाल को देखिए, ये भी आपका 20 तारीख का ही सवाल है, 20/4/22 का। चलिए इसको अच्छी तरह देखते हैं। तो ये क्या है, द नंबर ऑफ कार पासिंग द रोड नियर ए कॉलोनी फ्रॉम 6 AM to 12 noon हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग हिस्टोग्राम। देखिए अब ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये सब अलग अलग है। देखिए ये भी 130 105 70 है। अब ये जो है ये आपके इसमें था, क्या कहते हैं, स्क्रीन में अच्छा लगता है, लेकिन आपको मोबाइल में देखने के लिए इसको मैंने ऐसे चेंज करके थोड़ा दूर दूर करके रखा कि व्यवस्थित देख सकें, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं कि बोलता है कि ड्यूरिंग विच आवर इज द नंबर ऑफ कार पास लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ कार पास फ्रॉम 7 to 12 noon। बोलता है कि 7 से 12 बजे का जो था, जितने लोग पास किए थे उसका औसत, ठीक है ना,
से कम किस किस वक्त गाड़ी जा रही थी। तो पहले तो औसत निकालना होगा, ठीक है। क्या है भैया, तो देखो ये 490 लिख दिया मैंने। चलो अच्छा, जोड़ा ही नहीं, चलो जोड़ते हैं। 45 और 95, 5 5 10, 140, 140 और 115, 155, 155 और आपका 130, सॉरी यार, सॉरी, 45 और 95, आई एम सॉरी, 45 और 95, 140, 140 और 115, 255, 255 और 130, मतलब 385, 385 और 105, मतलब 85 और 5 90, और 300 और 100 490, ये 490 हो गया। और ये कितने थे, 1 2 3 4 5, तो बटे 5, ठीक है। तो काटते हैं, 5 से काटते हैं, 5 अट्ठे 40, 5 नवा 45, तो 9 बार गया, 5 नवा 45, 4 हुआ 40 हुआ, 5 अट्ठे 40। अब देखो औसत मेरा हमारा क्या हुआ, ट्रैफिक 98 है। अब हमें बोलता क्या है, इस औसत से कब कब कम हुआ। तो देखो ये 70 जो है, 6 से 7 बजे ट्रैफिक कम था, औसत का जो था कम था, ये 6 से 7 देखो। फिर देखो 10 से 11, ये 95 है, 98 से कम था, तो देखो 10 से 11। फिर 11 से 12 45 था, जो 98 से कम है। यही तो करना है, और कौन सी करना है, कुछ भी नहीं है यार। तो खाली औसत निकालना, बार बार सीखते हो, ऐसे भी औसत निकाल लेते हो। आगे जब औसत की बड़ी बड़ी सवालें आती हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वो दिन गए जो नंबर सिस्टम से शुरू करते थे, वो सब गए। अभी भी लोग फंसे हुए हैं, दुख लगता है कि सही तरीका ही लोग नहीं जानते हैं कि कैसे शुरुआत करेंगे। जैसा कि वीडियो में शुरुआत में मैंने बोला था कि जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, और उस वहां पर आपको 2 लिंक मिलेंगे, एक मैथ का लिंक मिलेगा और एक इंग्लिश का लिंक मिलेगा। और ये लिंक है क्या, बेसिकली देखिए 10 दिन के क्लास है, हो सकता है कि आपको वीडियो नहीं मिले, आप कहाँ वीडियो ढूंढेंगे। फिर एक बार वीडियो देखने से तो होगा नहीं, प्रैक्टिस भी करना पड़ता है। रिवीजन के लिए, तेजी के साथ रिवीजन के लिए मटेरियल का होना जरूरी होता है। ये सारा चीज जो है यहां पर दिया हुआ है। तो जरूर जरूर आप जो है ये मैथ का पेज जो है और इंग्लिश का पेज जो है, आप इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उससे आप इसको ले लें, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा जरूरत वाली चीज होगी। क्योंकि अभी वक्त कम है, अब सारे मैथ का आपको क्या कहते हैं, ये नहीं उतारना है, रफ रफ में ही काम करना है, फेयर नहीं उतारना है। क्योंकि जब आपके पास ये है, क्या कहते हैं, लिंक है, सारा कुछ सजा हुआ है, तो फेयर करके समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। और एक चीज बोलूंगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे अवश्य सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे दूसरों का भी कुछ हेल्प हो सके। आपने समय दिया, इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।